Audio Jungle. Audio Jungle. देश के अंदर भी जहां भी है ना किसानों के दिमाग में ये बात चली गई कि भी ये जुल्म और जाति के खिलाफ है ये तीनों कानून, उन सबको इकट्ठा होकर के और जो दिल्ली के अंदर मोर्चा गाड़ रखे है उनमें हमने तन मन धन और जान की कुर्बानी देकर भी उनके साथ रहने का संकल्प लेना चाहिए। बिल्कुल वहां मिलेगा। ये झंडा झुक नहीं सकता, ये झंडा गिर नहीं सकता, ये झंडा बिक नहीं सकता, इसलिए ही तो हम नहीं बिक सकते। ये जिंदा लाशें नहीं है, ये जिंदा खून का से रंगा हुआ एक ना जज्बा है और इसके अंदर विचारों की और नीतियों का ना घोल मिला हुआ है और ये झंडा अपने आप में है ना ताकत देता है हमें। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका। जैसे आप सभी को पता ही है कि किसान आंदोलन का सिलसिला जो लगातार जारी है, उसी बीच हमारे साथ कामरेड विष्णु दत्त जी भट्टू कला क्षेत्र के। हमारा आज का जो मेन मुद्दा है वो इनके झंडे के ऊपर टारगेट है, जो ये साथ रख के चलते हैं। कुछ लोगों की टीका टिप्पणी चलती रहती है, तो उसी का खुलासा करेंगे और उसी के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। विष्णु दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा खबर फास्ट में। धन्यवाद जी आपका। रमेश कुमार जी। विष्णु दत्त जी, जानना चाहेंगे, कुछ लोगों में भी ये टीका टिप्पणी चलती रहती है बार बार, क्या उस झंडे के बिना आप किसी धरने पर या दिल्ली कूच जब आपने किया तो सभी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए थे आपके, क्या उस झंडे के बिना धरनों पे नहीं जाया जा सकता? ऐसा क्या कारण है सर? लोग भी कुछ प्रश्न उठाते रहते हैं कि ये झंडा साथ लेके चलते हैं, झंडा साथ लेके चलते हैं। क्या है सर इसका पूरा रहस्य? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। रमेश जी, जी जी, इस झंडे का असली रहस्य है, जी जी, कोई भी बिल्कुल समाज का कुचड़े से कुचड़ा हुआ भी है ना व्यक्ति, जी जी, समाज का कुचड़ा हुआ हिस्सा जिसे हम गरीब दलित है ना कमजोर वर्ग कहते हैं, जी जी, जी, ये झंडा आज़ादी के आंदोलन से पहले 1936 में दाती हथौड़ा जिस अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया था, उसमें ना हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के जो क्रांतिकारी रहे हैं या जो किसानों के बीच में लड़ाके रहे हैं, शहजादानंद सरस्वती ने सबसे पहले ना इस 1936 में किसान सभा का गठन किया। तो दाती हथौड़े का निशान आज़ादी से पहले का है और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं कितने अनगिनत है ना जो देश के बड़े नेता रहे हैं, वो उन्होंने इस झंडे को उठा करके देश की आज़ादी में लाखों लाख लोगों ने इन्होंने इस झंडे के अंदर कुर्बानियां दी है और कुर्बानी देते हुए आज तक देश की आज़ादी के बाद भी जहां भी कोई जुल्म हुआ है, जाति हुई है, किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ है, कहीं भी किसी भी गरीब वर्ग के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, ये झंडा अपने आप आकर के खड़ा हो जाता है। इसमें ना विष्णु का या किसी और का कोई है ना एहसान नहीं है। इसके अंदर जो जिंदा जिसको हम कहते हैं, ये जिंदा लाशें नहीं है, ये जिंदा खून का से रंगा हुआ एक है ना जज्बा है और इसके अंदर विचारों की और नीतियों का ना घोल मिला हुआ है और ये झंडा अपने आप में है ना ताकत देता है हमें। जिन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी है और उनके खून से रंगा हुआ ये झंडा है। ये कोई घास फूस या लाल टिकड़ी से रंगा हुआ झंडा नहीं है ये, क्योंकि हमने ये पढ़ा है। ये जब हमने देखा कि भी जो क्रांतिकार रहे हैं, जिनके इतिहास रहे हैं, भगत सिंह ने भी ये कहा था कि भी अगर जहां भी कहीं जुल्म होगा, जहां भी कहीं जाति होगी, तो हमें याद करना। तब आप जब याद करोगे तो हम आपके कंधे के पास खड़े मिलेंगे। तो इसके अंदर जो कुर्बानियां दी है जिन्होंने, जिनके खून से रंगा हुआ झंडा है, उस खून की वजह से हमारे शरीर के अंदर वो कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वो नीति और वो विचार पैदा हो जाते हैं कि हम जुल्म का खिलाफ है ना डट के लड़ें। इसलिए हमने ये झंडा उठा रखा है। इस झंडे के अंदर आम गरीब आदमी की, मजदूर की, दलित की, महिलाओं की, जो शोषण जिसका होता है, उसको सहारा मिलने की जान है। जिन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानियां दी है, वो इस झंडे को लेकर के आगे। ये हमने अपने घर नहीं बनाया झंडा, ये किसी न किसी ने, हमारे भी है ना गुरु रहे कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, उस गोरखपुरिया ने हमेशा ये झंडा उठाने के लिए आदेश दिया या हमें संदेश दिया या उसको उसने हमें तैयार किया। तब से ही लेकर के जब है ना 89 से लेकर के आज तक हमने कितने है ना इलाके के अंदर, हमारे इलाके के अंदर बड़े जुल्म के खिलाफ आंदोलन लड़े। हमने बहुत लोगों को बदलते हुए देखा है, हमने बहुत लोगों को बिकते हुए देखा है। ये झंडा है जो हमें बिकने नहीं देता, ये झंडा है ये हमें झुकने नहीं देता, ये झंडा है ये हमें लड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये झंडा कहता है इसी के अंदर जान है, सब कुछ है। ये केवल घास फूस नहीं, ये मरे हुए लोगों का नहीं, ये उन लोगों के जान का झंडा है जिन्होंने अपनी जान बिना कोई परवाह किए गुंडागर्दी के खिलाफ,
अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, सत्ता के जो जो हथियारे हैं उनके खिलाफ लड़ते हुए लोगों की जान दी हुई है, उनके खून से रंगा हुआ ये लाल झंडा है। जिसके साथ अत्याचार और जुल्म होगा वहां आपका ये झंडा हथियार मिलेगा। ये बिल्कुल वहां मिलेगा। ये झंडा झुक नहीं सकता, ये झंडा गिर नहीं सकता, ये झंडा बिक नहीं सकता, इसलिए ही तो हम नहीं बिक सकते। जी जी। रोज लोग बदलते हैं, रोज लोग झंडे बदलते हैं, रोज लोगों की नीतियां बदलती है। ये एक झंडा ऐसा है, ना ये झुकता, ना ये बिकता, ना इसका कोई कार्यकर्ता बिकता, और ये मैदान के अंदर जहां कोई भी आवाज नहीं उठाता, ये झंडा वहां जाकर के आवाज उठाता है। बिल्कुल। विष्णुदत्त जी, एक और बात जानना चाहूंगा, वो कौन से दल के लोग हैं जो इस पर टीका टिप्पणी करते हैं बार बार? उनको क्या दिखते क्या हिस्से? वो जो लाल झंडे के ऊपर जो टीका टिप्पणी करते हैं वे मौका परस्त लोग हैं। वो केवल है ना मौके का फायदा उठा करके, वो ऐसे लोग हैं जो असामाजिक होंगे, या कोई है ना जिनको अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होगा, या समाज के जो लोग जो भरोसेमंद है उनके साथ कोई दगा करना होगा। उनके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती है। अगर वो सच्चे समाज सेवी होते, अगर वो समाज का भलाई करना चाहते हैं, तो इस झंडे में तो कोई गड़बड़ नहीं है। यह झंडा केवल है ना समाज के लोगों के लिए और समाज की सेवा के लिए और समाज में जुल्म के खिलाफ लड़ने का ही तो संकेत देता है। आइए इस झंडे को उठा करके इस झंडे के अंदर जो शामिल उन लोगों के साथ मिलकर देखिए, इस झंडे में कितना जज्बा है, इस झंडे के अंदर कितनी जान है। यह झंडा किस प्रकार के लोगों की मदद के लिए मैदान में खड़ा होता है। विष्णु जी, एक और बात जानना चाहूँगा, क्या संदेश रहेगा आज आपका? लगातार जो काफ़ी दिन हो चुके हैं दिल्ली, जो आप भी वहाँ गए हैं, हालात देखे हैं, किस तरीके से जो किसानों का जो है आंदोलन जारी है, क्या सरकार इस पे एक्शन लेगी? बिल्कुल। जिन लोगों के हाथ में ये जो कमान है और जिस प्रकार के देश के लोगों को, जिस प्रकार देश के किसानों को इस कमान ने संभाल रखा है, वो गदरी बाबू की औलाद है। उन्होंने कुर्बानियों का इतिहास रचा है, और वो इस जो आंदोलन ये जो लड़ रहे हैं, वो आंदोलन हम जीतेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, चाहे सत्ता है ना कुछ भी कर ले। जी, किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा जो आज लगातार जो काफ़ी दिन हो चुके हैं जो दिल्ली बैठे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? 2 शब्द। ये हमें ना ये संदेश देना चाहते हैं कि भी वो दिल्ली वालों ने जो मोर्चा संभाल रखा है, हमारे इलाके के अंदर भी, देश के अंदर भी, जहां भी है ना किसानों के दिमाग में ये बात चली गई कि भी ये जुल्म और जाति के खिलाफ है ये तीनों कानून, उन सबको इकट्ठा होकर के और जो दिल्ली के अंदर मोर्चा गाड़ रखे है, उनमें हमने तन मन धन और जान की कुर्बानी देकर भी उनके साथ रहने का संकल्प लेना चाहिए। तो ये थे विष्णुदत्त जी, कामरेड जी, भट्टू कलां क्षेत्र में हम मौजूद हैं। तो जो जनता के प्रश्न थे वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि हमारी झंडा आन बान और शान और बहुत से महापुरुषों की कुर्बानियों से और ऐसे जो उनका जो रंगा हुआ है उस झंडे का, तो इनका जो जज्बा और इनका जो हौसला है वो झंडे के साथ ही बनता है। जैसे विष्णुदत्त जी ने बताया कि जब झंडा उठा लेते हैं तो हमारा अंदर से खून इनका जो है खोल उठता है। तो हरियाणा खबर में रमेश ढाका, भट्टू कलां, फतेहाबाद।